नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको लगातार भारत लाइव बता रहा है कैसे राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथे से लगभग 60 एम्बुलेंस को जब्त किया था पप्पू यादव ने और उसे एक्सपोज किया था। बाद में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे उन एम्बुलेंसेस का उपयोग जनता के सेवा के लिए नहीं हो रहा था बल्कि बालू ढुलाई के लिए हो रहा था। बाद में राजद ने यह भी आरोप लगाया कि इन एम्बुलेंसेस का उपयोग एक बड़ा शराब नेक्सस के तौर पर किया जाता है जो कि यूपी से होते हुए आता है छपरा की तरफ। अब आपको बता दें कि छपरा में इस एम्बुलेंस की आवश्यकता के कारण कई लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं और इस दौरान भी लगातार जो है वो सियासत हो रही है। पप्पू यादव पर एफआईआर कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, कभी उनके जो लोग हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं पप्पू यादव के साथ और एफआईआर लगातार होते जा रहे हैं। इस बीच कई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं या वकील हैं जो इस घटना की विवेचना कर रहे हैं। वो साफ तौर पर, चाहे अमिताभ दास हो या अन्य वकील हो, उन्होंने सीधे तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है और ये भी कहा है कि उनको जो आपदा का जो कानून है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर उनके सांसदी को भी रद्द कराने की बात की गई है। अब खबर ये आ रही है कि इन सारे मुद्दों पर लगातार भाजपा जो चुप बैठी हुई थी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है। यानी इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस पूरे प्रकरण पर राय क्या है भाजपा की, इन सब पर चुप्पी तोड़ी गई है। और बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ट्विटर का रुख करते हुए 6-7 ट्वीट्स कर दिए हैं और इस मामले पर कहीं ना कहीं अपने पार्टी का और अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। एम्बुलेंस कोई ऐसा वाहन नहीं जिसका इस्तेमाल कोई शौक के लिए कर रहे हैं या स्टेटस के लिए प्रतीक बनाया जाए। ये वाहन रोगियों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा देने के लिए होता है, लेकिन तकनीकी खराबी या ड्राइवर के अभाव में यदि कुछ वाहन कहीं खड़े रह गए तो क्या इसे गलत ढंग से प्रचारित कर सेवा कार्य में लगे व्यक्ति को बदनाम किया जाना चाहिए? सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने निधि से सबसे ज़्यादा 70 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सेवा की जो लंबी गहरी लकीर खींची उसे दुष्प्रचार के सस्ते हथकंडों से मिटाया नहीं जा सकता है। कोरोना संक्रमण के समय लोगों की मदद के लिए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने 24 घंटों काम करने वाला ऐसा कंट्रोल रूम बनवाया था जहां संपर्क करने पर 5 मिनट में सहायता मिलती है। उन्होंने अब तक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, दवा, इंजेक्शन से लेकर अस्पताल के बिस्तर दिलवाने तक हजारों लोगों की मदद की है। उनकी सेवा कार्य सभी के लिए अनुकरणीय है, लेकिन आपदा में राजनीति करने वाले किसी पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं भाजपा ने डिफेंड किया है। भाजपा ने जो कुछ राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया है, जो सारे आरोप उन पर लगे हैं, जिस तरह से ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं वो, और पूरे भारत से उनके खिलाफ लानत भेजी जा रही है। और इस दौरान भाजपा के ये नेता सुशील कुमार मोदी, जिनकी बिहार से छुट्टी कर दी गई, वो अपने सांसद को डिफेंड कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस मुद्दे पर जो वो कह रहे हैं वो सही है या इस्तीफा देना ही चाहिए राजीव प्रताप रूढ़ी को? कितने लोगों की जान गई होगी सारे जिस तरह से खास बात यह है कि जिस तरह से इन सारे एम्बुलेंसेस को जब पप्पू यादव ने पकड़ा तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये कह दिया कि आप ड्राइवर दीजिए, हम इन एम्बुलेंसेस को आपको दे देंगे। अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एम्बुलेंसेस ख़राब है, बिना ड्राइवर के रखे हुए हैं। इन सारे मामलों पर कहीं ना कहीं शुद्ध राजनीति हो रही है और बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी राय है जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।